मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, बफर से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 8.9 which says calculate the pH of an acetic acid sodium acetate buffer solution containing 1 moles of each component. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, Ka की वैल्यू लिखते हैं इसके लिए 1 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट है, इट मीन्स कि 1 मोल प्रेजेंट है दोनों का. Ka विल बी इक्वल टू CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव. pH आपने कैलकुलेट करनी है, एसिड भी 1 मोल प्रेजेंट है, एसीटेट भी, CH3COOH. Ka है, Ka की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1. अब हम डायरेक्ट नेगेटिव लॉग ले लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, नेगेटिव लॉग ले लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, यानी कि यहाँ पे हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दैट विल बी इक्वल टू pH माइनस लॉग इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5. pH कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस लॉग 1.8 लॉग 5 लॉग 10, log 10 would be equal to 1. pH कैलकुलेट करेंगे, it will be equal to 4.745. Then students, part B says what will be the pH of this solution after addition of 0.01 mole of hydrochloric acid gas to 1 decimeter cube volume. Assume that the volume of solution remains unchanged on addition of hydrochloric acid. Ka की वैल्यू गिवन है. स्टूडेंट्स अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमने HCl सोल्यूशन जो है वो डाल दिया है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और वो डाल दिया कितना 0.01 मोल्स. अब स्टूडेंट्स ये किस तरह अफेक्ट करेगा द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इनिशियली हम 1 मोल से चल रहे थे, 1 मोल्स की कंसंट्रेशन लेके चल रहे थे ऑफ एसिड एंड दैट ऑफ एसीटेट, लेकिन अब 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस जब हम डालेंगे तो इट विल अफेक्ट हाउ, ऐसे अफेक्ट होगा कि 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एसीटेट आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे और वो एसीटेट आयंस भी 0.01 मोल्स होंगे, यानी कि CH3COOH प्लस CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव will lead to the formation of acetic acid. 0.01 moles 0.01 प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोल से कम हो जाएगी, जबकि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 मोल से ज़्यादा हो जाएगी. इनको हम ऐड कर लेंगे, कंसंट्रेशन को अलग से ऐड कर लेंगे. CH3COOH की कंसंट्रेशन 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, 1.0 में हम वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ऐड करेंगे जो कि रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगी 0.01 विच विल बी इक्वल टू 1.01 मोल. देन हम कैलकुलेट करेंगे कि एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन कैसे कम हुई. 1 मोल में से हम सबट्रैक्ट करेंगे 0.01 मोल्स विच विल बी इक्वल टू 0.99 मोल्स, एंड देन हम ये वैल्यूज़ दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे Ka की वैल्यू में. Ka वुड बी इक्वल टू
CH3COO negative into H positive concentration divided by concentration of acetic acid. अब हमने दोबारा pH कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम साइड पे ले जाएंगे, Ka इंटू CH3COOH divided by the concentration of acetate ion. Hydrogen ion concentration would be equal to 1.8 into 10 raised to power minus 5 मल्टीप्लाई बाय एसिड से, एसिड की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 मोल्स है डिवाइडेड बाय 0.99 मोल्स है। इंटू 1.01, 1.8 इंटू 1.01, 1.818 डिवाइड करेंगे 0.99 से, इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू 1.836। हाइड्रोजन आयंस कन्वर्टेड विद बी इनटू 1.83 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब उसका pH उसी तरह कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव लॉग लेके, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4.736। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब कंसंट्रेशन अनचेंज थी बिफोर द एडिशन ऑफ बफर, द pH वाज 4.745। यानी कि स्टूडेंट एसिड की लिटिल कंसंट्रेशन डालने के बाद बफर ने उसको कैसे मेंटेन किया ये आप देख सकते हैं। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर, जिसको हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे।